नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 सेकंड शिफ्ट का पेपर यानी 8 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैं पहले अपलोड कर चुकी हूं। आप उसे देखिए। यहां पर हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं जो कि रीट की एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए रीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इन प्रश्नों को ज़रूर देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न, मलयालम भाषा में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1965 में। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए, तो मातृभाषा होना चाहिए। अरब लीग का मुख्यालय है, अरब लीग का मुख्यालय है काहिरा। कहाँ पर है? काहिरा में है। नेक्स्ट डे, अमूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है? तो अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है। टोटल 4 अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो आपको इन चारों ही अवस्थाओं की जो उपनाम है वो पता होना चाहिए, यानी किस अवस्था को क्या क्या कहा जाता है, क्योंकि लगातार 3 दिन से ये चीज़ बार बार पूछी जा रही है। जैसे आगे भी 1-2 प्रश्न आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन किसे माना जाता है? तो उद्देश्य को माना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो ये संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव कौन करते हैं? तो लोकसभा के सदस्य ही मिलकर अपने अध्यक्ष को चुनते हैं, यानी कि लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट है, जो देखने योग्य ना हो तो हो जाएगा अदर्शनीय, और देखने योग्य हो तो दर्शनीय। तो राइट आंसर था हमारा अदर्शनीय। नेक्स्ट है, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? सूत यानी पुत्र होता है, इसमें आ प्रत्यय लगा के सूता बनाया जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा आ प्रत्यय। सद्गुण में कौन सी संधि है? तो सद्गुण में व्यंजन संधि है, सत प्लस गुण। नेक्स्ट है, महावीर का मूल नाम था, महावीर स्वामी की बात हो रही है तो इनका मूल नाम था वर्धमान। नेक्स्ट है, उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली, में कौन सा वाक्य है? तो राइट आंसर होगा संयुक्त वाक्य। सीमा का उल्लंघन करना क्या कहलाता है? अतिक्रमण कहलाता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आदि जनक की बात हो रही है यहाँ पर कि आदि जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बालक विकास की किस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है? तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। किसने कहा है? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है, जीवन काल का अनोखा काल किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर विद्युत धारा को मापने की इकाई है। तितली किसकी रचना है? रचना से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न आप देख रहे हैं कि तितली किसकी रचना है? तो तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20, अतीत के चलचित्र के रचयिता है? तो अतीत के चलचित्र रचना महादेवी वर्मा की है। तो राइट आंसर हमारा होगा महादेवी वर्मा। अनुभव द्वारा होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अनुभव द्वारा होने वाला परिवर्तन सीखना कहलाता है, यानी कि अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी को जीवन कौशल का ज्ञान देना क्यों आवश्यक है? सर्वांगीण विकास के लिए। नेक्स्ट है, बालकों के आत्मविश्वास में किस कौशल की भूमिका होती है? आत्मविश्वास में यानी कॉन्फिडेंस में किस कौशल की भूमिका होती है? तो राइट आंसर था जीवन कौशल। नेक्स्ट है, किस नृत्य में स्त्री पात्र का नृत्य भी पुरुष ही करते हैं? तो राइट आंसर था कथकली। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कथकली कौन से राज्य का लोक नृत्य है? आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर। तो राइट आंसर होगा कैलाश मंदिर। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सेवा भोज
योजना की शुरुआत की गई? सेवा भोज योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है, सीखना कैसी प्रक्रिया है? सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो राज्यसभा का गठन किया गया था 3 अगस्त 1952 को। कल हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा का गठन कब किया गया, क्योंकि सिमिलर ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर था 3 अगस्त 1952। नेक्स्ट है, सामान्य प्रकार के बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो राइट आंसर था 100। सुबह प्रश्न था प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि, तो वहाँ पर राइट आंसर था 140 से ऊपर। यहाँ पर सामान्य बच्चों की पूछी गई है, तो राइट आंसर रहेगा 100। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण संसाधन किसे माना जाता है? कंप्यूटर को माना जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर है 23 सितंबर 1952 को। के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है? तो राइट आंसर होगा किलपैट्रिक। नेक्स्ट है, चंबल, बेतवा, केन आदि नदियाँ किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां प्रचलित है? 18 बोलियां प्रचलित है। नेक्स्ट है, गूगल एवं याहू क्या है? तो ये सर्च इंजन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। सुबह हाइड्रोजन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर घटित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर, तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो कब हुई है? सॉरी, कहाँ हुई है ये पूछना चाहता है, तो राइट आंसर है फ्रांस में। नेक्स्ट है, अर्जित प्रेरक व्यक्ति कहाँ सीखता है? तो ये समाज में सीखता है। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है 44, ऐसा पुनर्वलन जो अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है क्या कहलाता है? पुरस्कार सम्मान कहलाता है। नेक्स्ट है, किस वृक्ष को पर्यावरण संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस को पर्यावरण संकट माना जाता है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? राइट आंसर है आर्यभट्ट। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशेषता अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट है, पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष। नेक्स्ट है, बालक की विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है स्वयं शिक्षक की। नेक्स्ट है 53, अभिक्रमित अधिगम मॉडल की जनक है। अभिक्रमित अनुदेशन मॉडल के जनक स्किनर हैं। नेक्स्ट है, पंजाब की राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर होगा लाहौर। लाहौर पंजाब में। नेक्स्ट है, बालक की पढ़ाई के अनुकूल वातावरण तैयार करने वाले किन्हीं 3 मूल तत्वों का नाम बताइए। अनुकूल वातावरण तैयार करने वाले, तो परिवार, समाज और विद्यालय, ये तीनों होंगे। नेक्स्ट है, यही यानी कि हमने टोटल 55 प्रश्न किए हैं। सेकंड शिफ्ट 8 मार्च। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।